बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ शहर में बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। एनटीडीसी के ट्रांसमिशन सिस्टम में मुसलसल ट्रिपिंग की वजह से शहरी परेशान हैं। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम में मुसलसल ट्रिपिंग सार्फिन के लिए वबाल जान बनती जा रही है। एनटीडीसी के सिस्टम में 2 रोज से खराबियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से लाहौरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। जुम्मे के रोज बंद रोड सर्किट में फनी खराबी होने की वजह से लेस्को के 3 ग्रिड स्टेशन से घंटों बिजली की फ्राहमी मुअत्तर रही। बिजली बंदिश की वजह से गुलशन रावी, सब्जाजार और सैदपुर के सार्फिन को मुश्किलात दरपेश रही। वाज़ेह रहे कि 24 घंटे के दौरान एनटीडीसी के न्यू कोटलखपत, रावी और गाजी सर्किट में फनी खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से सार्फिन को घंटों बिजली लग गया। इस वजह से 70 मेगावाट की मैनेजमेंट करना पड़ी। शाहिद सिप्रा, सिटी 42। शदीद गर्म, खुश्क और हब्सज़दा मौसम से लाचार शहरियों को लेस्को के झटके। लोड शेडिंग फ्री लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब ट्रिपिंग के बायस नेशनल ग्रिड से सप्लाई में तातुल। बिजली बंदिश की वजह से गुलशन रावी, सब्जाजार और सैदपुर के सारिफिन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शहरी कहते हैं कि बिजली तो मुयस्सर नहीं, मगर बिल ज़रूर आता है और अगर जमा करवाने में ताख़ीर हो जाए तो लेस्को मुलाजमीन मीटर उतारने में भी बिल्कुल देर नहीं करते। ये देखें, पसीनों पसीन हुए में लाइट का कुछ समझ में नहीं आ रही है। अभी तो सारी मार्केट वगैरह भी बंद होती हैं हफ्ते में 2 दिन, उसके अलावा भी लोड शेडिंग डेली की है और बगैर उसके है कोई पता नहीं किस टाइम लोड शेडिंग होनी है किस टाइम नहीं है। एडी गर्मी की नाल ही लाइट जानी नहीं चाहिए। ये बेटाइमी चली जाती है, मासूम बच्चे भी चीका मारते हैं, बूढ़े भी चीका मारते। लाइट पिछले साल काफ़ी कंट्रोल से इन्हों का, हुण ऐतकी कंट्रोल तो बाहर हो गई। लाइट ट्रांसफार्मर चल जाता, मसला करता, दूजे दे पाते ने, वो भी सर जाता, फिर सारे अंधेरे च पाते हैं। बिल ऐसे आ रहे हैं 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से बिल देगा और कहाँ से जिए। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का कमाल या शहरियों का एहतियात की पॉलिसी पर अमल पैरा होना। अंदरूनी शहर और गुलबर्ग से सिर्फ 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज पर आज रात 12 बजे तमाम इलाकों को खोल दिया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत असरार से लॉकडाउन एरियाज में कोरोना वायरस केसेस में कमी आने लगी। कोरोना वायरस केसेस में कमी पर 7 बड़े इलाकों का मुहासरा आज रात 12 बजे खत्म कर दिया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए 10 रोज से बंद 7 एरियाज का लॉकडाउन किया गया था। 7 बड़े इलाकों से 1,000 फी का टेस्ट सैंपलिंग करवाई गई। गुज़िश्ता 10 रोज से अंदरूनी शहर से 4 और गुलबर्ग से 5 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन में भी कोरोना केसेस की तादाद इंतहाई कम आई। कोरोना केसेस की तादाद में नुमाया कमी के बायस इलाकों को मुकम्मल खोलने पर इत्तफाक किया गया। 7 बड़े इलाके खोलने के बाद कारोबारी सरगर्मियां पीर से बहाल हो जाएंगी। मजीद इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला काबीना कमेटी ही करेगी। मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज की छुट्टी। वीडियो स्कैंडल पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी ने मंजूरी दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 7 रुकनी इंतजामी कमेटी के जजेस का इजलास हुआ। इजलास में साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक के खिलाफ होने वाली हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लिया गया, जिसमें जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की गई, जिस पर इंतजामी कमेटी ने जायजा लेने के बाद जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को मुतनाज़ वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद 12 जुलाई 2019 को ओहदे से हटाया था। जज अरशद मलिक को 22 अगस्त को OSD बनाया गया, जबकि 6 जुलाई को मरियम नवाज मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जज अरशद मलिक की वीडियोस मंजर-ए-आम पर लाई थी। 7 जुलाई को इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ने वीडियोस की तरदीद की, जबकि 12 जुलाई को जज अरशद मलिक की खिदमात वजारत कानून को वापस कर दी गई थी। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने FIA को 3 हफ्तों में मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक को 7 जुलाई की प्रेस रिलीज और 11 जुलाई के बयान हल्फी को उनके खिलाफ चार्जशीट करार दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत होने वाले हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के इजलास में सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाखिर नजफी ने शिरकत की। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का जज अरशद मलिक की बरतरफी के लाहौर हाई कोर्ट के 7 जज साहिबान के फैसले पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ का सब्र जीत चुका है।
میاں شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوں کہ اس نے ملک و قوم کی مخلصانہ خدمت کرنے والے میاں نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف میں مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی گئی۔ میاں شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہونے پر شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے فیصلے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا صبر جیت گیا۔ نواز شریف کی استقامت جبر پر بھاری رہی۔ یہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں جو اپنا آپ اور اپنا خاندان بکھرتا دیکھتے ہیں، بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں، مگر آئین اور قانون کو سربلند رکھتے ہیں۔ نواز شریف کے چاہنے والے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کریں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے شیخوپورہ میں ٹرین حادثے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ عمر اسلم سٹی 40۔ اور پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا وار، پیمرا نے 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا ہے۔ پیمرا کا 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض، 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ سابق صدر PUJ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چینل 24 کے ملازمین کا چولہا بند نہیں ہونے دیں گے، ورکرز کا مستقبل بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ افضل بٹ کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ پیمرا کا آزادی صحافت پر بڑا وار، پیمرا نے 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا ہے۔ پیمرا کا 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض، جس پر لائسنس معطل کیا گیا۔ 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ بالکل، سابق صدر PFUJ کا کہنا ہے کہ چینل 24 کے ملازمین کا چولہا بند نہیں ہونا دیا جائے گا، ورکرز کا مستقبل بچانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ پیمرا کی جانب سے آزادی صحافت پر ایک بڑا وار کیا گیا ہے۔ پیمرا نے 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا ہے، جبکہ پیمرا نے 24 نیوز کے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض اٹھایا ہے اور 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے۔ چینل 24 کے ملازمین کا چولہا بند نہیں ہونے دیں گے، یہ اعتراض کیا گیا ہے اور سابق صدر PFUJ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ورکرز کا مستقبل بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے سرکاری گندم لینے سے انکار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جب تک حکومت گندم کے اجرا کی پالیسی پر ایسوسی ایشن کے تحفظات دور نہیں کرے گی، سرکاری گندم نہیں اٹھائیں گے۔ حکومت اور فلور ملز کی لڑائی میں عوام مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس کے دوران پنجاب کے چیئرمین عبدالرؤف مختار نے کہا کہ تمام تحفظات دور ہونے تک فلور ملز سرکاری گندم نہیں اٹھائیں گی، مارکیٹ میں آٹا موجودہ قیمت پر ہی فروخت ہوگا۔ جب تک گورنمنٹ فلور مل ایسوسی ایشن کے جائز مطالبات نہیں مانے گی اور ہمیں فلور مل چلانے کے لیے ایک مخصوص مقدار میں گندم نہیں دے گی، اس وقت تک فلور مل گندم نہیں اٹھائیں گی اور آٹا جو ہے مارکیٹ میں جو موجودہ ریٹ ہیں اسی پہ ہی سیل ہوگا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا کا کہنا تھا کہ حکومت اگر گندم 1475 روپے فی من میں سپلائی کرنا چاہتی ہے تو 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 20 روپے اضافے کے ساتھ 870 میں فروخت کرنے کی اجازت دے۔ موجودہ قیمت پر نقصان ہوگا، اس قیمت پر 20 کلو کا تھیلا فروخت کرنا ممکن نہیں۔ یہ ایک صرف سازش ہے، جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں، جو سازشیں ہوتی ہیں، یہ وہی سازش ہے۔ مجھے ایک بتائیں کہ ایک چیز سیٹل کر کے جا رہے ہیں تو سیکٹری فوڈ کیا کیپیسٹی ہے؟ وہ کہتا ہے میں 3 روپے کم کرتا ہوں یا میں 10 کرتا ہوں۔ بھئی نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ گمراہ آپ نے کیا ساری کیبنٹ کو۔ آپ نے چیف منسٹر کی میٹنگ میں پوری کیبنٹ کو گمراہ کیا اور آپ نے چیف منسٹر صاحب کو گمراہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ کریں گے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت ان کی تجاویز نہیں مانتی سرکاری گوداموں سے گندم نہیں اٹھائیں گے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ اندرون شہر پارکنگ کے بڑھتے مسائل دور کرنے کی تیاریاں، دہلی گیٹ کے باہر انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازے کی تعمیر کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے۔ ٹیکنیکل ایڈوائزر کی جانب سے منصوبے پر 3 ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ 3 سے 4 منزلہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا کی تعمیر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوگی۔ دہلی گیٹ کے باہر انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا کی تعمیر سے شہریوں اور تاجروں کو درپیش پارکنگ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حکام کے مطابق پروجیکٹ کا آغاز نجی سرمایہ کاروں کی جانب سے بڈز کی وصولی کے بعد ہوگا۔ نجی سرمایہ کار پنجاب حکومت کو پلازا بنا کر دیں گے، جس کی ادائیگی پارکنگ ٹوکن کی مد میں ہوگی۔ حکام کے مطابق اس منصوبے کی تعمیر کے جلد آغاز کے لیے سرمایہ کاروں اور مالیاتی بینکوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ گرمی کی شدت عروج پر شہر کے سب سے بڑے ٹیچنگ ہسپتال کے ویس مردانہ اور زنانہ آرڈرز کے اے سی خراب ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ مرمت کرانے سے قاصر ہے اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
लाहौर पुलिस कोरोना के खिलाफ फोर्स को फ्रंट लाइन पर लाकर खुद पीछे हट गई। कोरोना से शहादत पाने वाले एहलकारों को शहीद का दर्जा भी ना दिलवाया जा सका। शहीद फंड तो दूर, महकमे ने शहीद के वुरसा को तनख्वाह देना भी बंद कर दी है। कोरोना वायरस की वजह से रिकवरी की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। कंपनी के 16 अरब रुपए के वाजिबात सारिफीन की जानिब वाजिबुल अदा हैं। कोरोना वायरस ने जहां कारोबारी हजरात को मुश्किलात से दो चार किया, वहीं पर लेस्को को बिलों की वसूली में भी दुश्वारी का सामना है। वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से रिकवरी की शरह 100 से कम होकर 70% हो गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक निजी और सरकारी सार्फिन की जानिब से 5 अरब रुपए की अदायगी न होने की वजह से रिकवरी कम हुई है। निजी सार्फिन के वाजिबात 7 से बढ़कर 9.5 अरब रुपए तक पहुँच गए, जबकि सरकारी महकमों के वाजिबात भी 3.5 से बढ़कर 6 अरब तक पहुँच गए हैं। लेस्को की जानिब से नोटिस के बावजूद बड़े सेक्टर्स ने बिलों की अदायगी नहीं की। दूसरी जानिब कमर्शियल और सनती सार्फिन को वजीर आज़म रिलीफ की वजह से भी अरबों रुपए की अदायगी नहीं हो सकी। इसी तरह कोरोना वबा की वजह से सार्फिन को इकसात की सहूलत मिलने पर भी लेस्को की रिकवरी मुतासिर हुई। शाहिद सिपरा, सिटी 42। निजी स्कूल की तालिबात के साथ राशि के वाक़े की इंक्वायरी का आखिरी रोज स्कूल इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी को तालिबात के घरों के पते और फोन नंबर्स देने से इनकार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। निजी स्कूल में तालिबात की हरासगी का मामला और संगीन हो गया। स्कूल इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तश्कील करदा इंक्वायरी कमेटी को तालिबात के फोन नंबर्स और एड्रेस देने से इनकार कर दिया। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि स्कूल इस मामले पर पहले ही इंक्वायरी कर रहा है। स्कूल इंतजामिया स्कूल तालिबात की जाती मालूमात को शेयर हरगिज नहीं करेगी। कोरोना के खतरे के पेश नजर स्कूल बड़े पैमाने पर वालिदैन, तालिबात और मुअत्तल किए गए स्टाफ को इंक्वायरी के लिए एक साथ नहीं बुलवा सकेगा और न ही मुअत्तल किए गए अमले के फोन नंबर्स और घर के पते दिए जाएंगे। निजी स्कूल में तालिबात के साथ हरासगी के वाकयात की खबर नशर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक जिनसी हरासगी के हवाले से खबर फैलने के बाद मुल्जिमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। शहर में कोरोना के मजीद 878 नए मरीज सामने आ गए। 7 अमवात की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों की तादाद में भी कमी आई है। शहर में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 697 और तस्दीक शुदा केसेज 43,416 हो गए हैं। दूसरी जानब कोरोना केसेज में इजाफे के बावजूद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीज कम हो रहे हैं। इस वक्त सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 365 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 177 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में और 88 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 1216 नए केसेज सामने आए और 35 अमवात की तस्दीक की गई है। सूबे में कोरोना से जान बख्श होने वालों की मजमूई तादाद 1819 और केसेज 78,956 हो गए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक कोरोना तशखीस के लिए अब तक 5,17,838 टेस्ट किए गए और 33,786 मरीज अब तक सेहत याब हो चुके हैं। डिफेंस बेकेला के अल्फलाह टाउन में बाकी जनरल स्टोर में डाकुओं की लूटमार की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। डाकू 1.5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। सिटी 42 को मौसूल होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह डाकुओं ने स्टोर में दाखिल होते ही पहले मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर लूट मार की। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने शनाख्त से बचने के लिए चेहरे पर मास्क पहन रखा है। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के बावजूद मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बागबानपुरा पुलिस की कार्रवाई। निजी कंपनी के कैशियर से गन पॉइंट पर 20 लाख रुपए नकदी लूटने वाले मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बागबानपुरा कैसर अजीज के मुताबिक गन पॉइंट पर डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस 2 डाकू उमैर और जिशान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल निजी कंपनी के कैशियर से गन पॉइंट पर 20 लाख रुपए लूटने की वारदात की थी। मुल्जिमान अलाइड बैंक के बाहर से कैशियर से नकदी छीनकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान से लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया है। नैब लाहौर में ख्वाजा आसिफ की पेशी का मामला है। नैब टीम ख्वाजा आसिफ के जवाबात से मुतमईन नहीं हुई। 17 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया गया है। तफसीलात सऊद बज की रिपोर्ट में।
نیب ذرائع کے مطابق خواجہ آصف کو آئندہ پیشی پر سوالوں کے جواب اور مکمل ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خواجہ آصف اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور حصول کے بارے تسلی بخش جواب نہ دے سکے، جبکہ بیشتر سوالوں پر خواجہ آصف نے لا علمی کا اظہار کیا۔ خواجہ آصف سے 137 کنال اراضی کی فروخت کے حوالے سے سوالات کیے گئے، جس پر جواب میں کہا گیا کہ نیب کو جو ریکارڈ دیا اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ فروخت کی تمام دستاویزات مکمل کرنے پر ہی اراضی فروخت کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو انویسٹمنٹ کی اس میں اپنی جمع پونجی لگائی، جس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید جواب دیا کہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے وہ بالکل مکمل اور درست ہے، آپ مزید تصدیق کروا لیں۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ سی آئی ٹی ٹیم نے خواجہ آصف کو مزید تفصیلات دینے کے لیے سوال نامہ فراہم کرتے ہوئے 17 جولائی کو دوبارہ پیش ہونے کی ہدایات کی ہیں۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کا معاملہ۔ صدر لاپتہ افراد کمیشن جسٹس جاوید اقبال کی ذاتی کاوشوں کے نتیجے میں ماہ جون تک 4593 کیسز نمٹائے گئے۔ لاپتہ افراد کمیشن اعلامیہ کے مطابق جون 2020 کے دوران 12 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 6686 ہو گئی، جو کہ 30 جون تک 6674 تھی۔ جسٹس جاوید اقبال کی ذاتی کاوشوں کے نتیجے میں 30 جون تک 4593 کیسز نمٹائے گئے۔ اس وقت لاپتہ افراد کی مجموعی تعداد 2093 ہے۔ رپورٹ لاپتہ افراد کمیشن کے سیکرٹری فرید احمد خان نے جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق 4593 افراد کی نہ صرف گھروں کو واپسی یقینی بنائی گئی، بلکہ جسٹس جاوید اقبال نے لاپتہ افراد کے خاندانوں سے ذاتی طور پر موقف بھی سنا۔ جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ اپنے عہدے کی تنخواہ نہیں لیتے، نہ ہی سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں۔ لاپتہ افراد کمیشن کے صدر کی حیثیت سے کام کرنے کو اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے روبرو سانحہ ماڈل ٹاؤن دوسری جے آئی ٹی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست گزاروں کے وکیل کے دم پیشی کے باعث کیس کی سماعت 9 سپٹمبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی سربراہی میں لارجر بینچ نے پنجاب حکومت کے افسران کو رپورٹس اور بیان حلفی پیش کرنے کے لیے حتمی مہلت دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ان افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے رضوان قادر سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت میں چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن علی آغا، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عارف کمال نون، قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان دوگل اور وفاقی حکومت کے ڈیپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ پیش ہوئے۔ درخواست گزاروں کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ درخواست گزار وکیل زاہد بخاری سخت بیمار اور اسپتال میں داخل ہیں، سماعت ملتوی کی جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے آگاہ کیا کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم نے جے آئی ٹی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہے۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے 3 جنوری کو نئی جے آئی ٹی بنائی گئی۔ فوجداری اور انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت ایک وقوعے کی تحقیقات کے لیے دوسری جے آئی ٹی نہیں بنائی جا سکتی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ٹرائل تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایک جوڈیشل کمیشن اور ایک جے آئی ٹی پہلے ہی تحقیقات کر چکے ہیں۔ فوجداری قوانین کے تحت فرد جرم عائد ہونے کے بعد نئی تفتیش نہیں ہو سکتی۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ نئی جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت کے افسران نے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار رات گئے مزار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی قریبی پناہ گاہ میں اچانک پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پناہ گاہ میں مقیم مسافروں سے گھل مل گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر آباد سے آنے والے معذور بزرگ شہری کا مسئلہ ڈی سی لاہور کو فوری طور پر حل کرنے کا حکم دیا۔ پناہ گاہ میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وزیر اعلیٰ کا سوات اور مردان سے آنے والے مسافروں سے استفسار، آپ کا مسئلہ حل کرنا میرا فرض۔ وزیر اعلیٰ کی کبیر والا سے آئے ہوئے نوجوانوں کو یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ نے مسافروں سے پناہ گاہ میں سہولیات اور مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ بے گھر افراد کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا پناہ گاہ کا منصوبہ اپنی مثال آپ ہے۔ عثمان بزدار نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پناہ گاہوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ پناہ گاہوں میں آنے والے مسافروں کی صحت اور سہولت کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پناہ گاہوں میں آنے والے مسافروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ سڑکوں، فٹ پاتھوں اور پارکس میں سونے والے بے گھر لوگوں کو پناہ گاہوں میں لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب حکومت کے ایک تیر سے 2 شکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی خوش، جبکہ ملاقاتی اراکین اور حلقے کی عوام بھی خوش۔
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक तीर से दो शिकार कर लिए। एक तरफ अपोजिशन के साथ अराकीन की हमायत भी हासिल कर ली और दूसरी तरफ अपोजिशन की सफ़ों में हलचल भी मचा दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के साथ अराकीन की वज़ीर आला से मुलाकात को हुकूमत सियासी सतह पर कैश कराकर मज़ीद नाराज अराकीन को साथ लाने की कोशिशें करेगी। मुलाकात करने वाले नून लीगी और पीपल्स पार्टी अराकीन को हल्कों के लिए तरक्याती फंड मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अराकीन को वज़ीर आला पंजाब ने यकीन दहानी कराई है कि उनके हल्कों में काम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि नून लीग के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकने असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से अलग अलग वीडियो लिंक इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। ऐलान के बावजूद एक बार फिर डॉक्टर से मुजाफरा नहीं की। ये कैसे हुक्मरान हैं कि डॉक्टर्स के बजाय गैर मुतल्लिका लोगों से पूछ रहे हैं। वबा से कैसे निपटा जाए, मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिलावल हाउस लाहौर में मुनक़दा वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, हसन मुर्तज़ा, सुहेल अनवर सयाल और जमील सुमरो शरीक हुए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क भर से डॉक्टर्स के नुमाइंदगान ने शोबा सेहत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने YDA आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स पर पुलिस के तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। YDA आज़ाद कश्मीर के गिरफ्तार डॉक्टर्स की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हिफाजती किट्स और हुकूक मांगने पर आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स को गिरफ्तार करना एक शर्मनाक अमल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया कि पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स को सिंध की तर्ज पर रिस्क अलाउंस दिया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध जल्द डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए भी कानून साजी करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब से MNA सदाकत अब्बासी की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पार्टी में कभी कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुतबादिल नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब ने रुकने असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का लीडर और वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इमरान खान है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क को मुआशी समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि इत्तेहादियों ने बजट में हुकूमत का साथ दिया, कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि करप्शन करने वालों का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, एहतसाब से बच नहीं सकेंगे। IG पंजाब शोएब दस्तगीर की जेर सदारत पंजाब पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विंग के हवाले से CPO में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। IG पंजाब ने ऑपरेशन सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए पुरानी गाड़ियों को जल्द अज जल्द तैयार करके ऑपरेशनल फ्लैट में शामिल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। IG की जेर सदारत इजलास में पुरानी गाड़ियों की मुरम्मत और बहाली के काम का जायजा लिया गया। DIG टेरी अकबर नासिर खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ऑपरेशनल गाड़ियों की मुरम्मत के काम के मयार को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम अजला में पुरानी गाड़ियों की मुरम्मत के काम की MT पंजाब से निगरानी की जा रही है। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि गाड़ियों की वर्किंग ठीक होने से पेट्रोलिंग, क्राइम फाइटिंग समेत दीगर फराइज की अंजामदही में मजीद बेहतरी आएगी। IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने 3 DPO समेत 12 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए शाकिर अहमद दावड़ को DPO जेहलम तैनात कर दिया है। उमर फारूक को DPO टोबा टेक सिंह, वकार शोएब को DPO टोबा टेक सिंह से हटाकर AIG एडमिन सिक्योरिटी CPO पंजाब, AIG एडमिन सिक्योरिटी अनवर खैदरान को फौरी तौर पर CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। शाहिद नवाज को DSP वजीराबाद, इकरामुल्लाह को SDPO कैंट गुजरांवाला, इजाज हुसैन को SDPO सदर खानेवाल, नईम अब्बास को SDPO मेलसी बिहारी तैनात किया गया है। मोहम्मद सईद अनवर की खिदमात एडिशनल IG PHP के सुपुर्द, जबकि सैयद अजहर हसन शाह को SDPO सदर चकवाल लगाया गया है। अमजद शहबाज को DSP सदर चकवाल से CPO रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को तारीफी असनाद तकसीम की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ खिराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक ने खिदमत इंसानियत का बड़ा अजर रखा है। और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वीरानियों के डेरे। डायरेक्टर सेंटर साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान कहते हैं कि SOPs तैयार कर रहे हैं, जल्द हुकूमती इजाज़त से हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जहां कभी हर वक्त मुल्क के टॉप क्रिकेटर्स एक्शन में दिखाई देते थे। यहां की क्रिकेट की रौनकें अपनी मिसाल आप थी, मगर कोरोना वायरस की वजह से जहां दीगर शोबे मुतासर हुए हैं, वहीं पर खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी के बायस तकरीबन 100 दिन से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी वीरान है। डायरेक्टर
सेंटर साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर हुकूमत की इजाजत से खोला जाएगा। हम इसके लिए बैक टू क्रिकेट के नाम से SOPs बना रहे हैं। उम्मीद है कि 2 से 3 हफ्ते में SOPs तैयार हो जाएंगे। गवर्नमेंट के फैसले के तो बिल्कुल उसके बगैर तो हम शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी जो SOPs है वो बना रहे हैं। बैक टू क्रिकेट जैसे बाकी मुल्कों में हुआ है कि क्रिकेट में अब वापस दोबारा क्रिकेट किस तरह से शुरू की जाएगी। प्लेयर्स चाहे वो लोकल सतह पे हो, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस की सतह पे हो, उनके लिए SOPs बना रहे हैं और जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट पाकिस्तान। अपने जो हमारा सिस्टम है उसके थ्रू, जो क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उनके कोचेस के थ्रू इस सिस्टम को जो है हम आगे प्रमोट करेंगे। नदीम खान का कहना था कि अपने कोचेस के जरिए नीचे तक SOPs पहुंचाए जाएंगे। बोर्ड हुकाम अगस्त के वस्त तक क्रिकेट सरगर्मियां शुरू करने के लिए पुरअज़्म हैं। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। और एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।